जय हिंद साथियों। तो आज हम लाए हैं रीजनिंग का सीरीज टेस्ट का पार्ट 4। तो उसमें हमने 9 टाइप बता चुके हैं और अगला आज 10वां टाइप बताएंगे। तो उसको देखिए कैसे करना है। तो रीजनिंग का जो सीरीज टेस्ट है अब उसी का जो 10वां है टाइप उसको देखिए कैसे। तो इस टाइप का नाम है एडिशन एंड डिवीज़न। तो इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित जोड़ और भाग, एक निश्चित जोड़ और भाग, यह भाग और जोड़ से आगे बढ़ती हैं। पहले संख्या मान लो कोई दी होगी सीरीज में, पहले संख्या जुड़ रही है फिर उसको भाग करना है, ठीक। या तो ऐसे हो सकती है पहले उसमें भाग दिया जा रहा है बाद में जोड़ा जा रहा है, ठीक। तो उसके कुछ हमने एग्जाम्पल है, मतलब किस टाइप से हो सकते हैं सीरीज में। जैसे कि मान लो पहले कोई संख्या जोड़ी जा रही है, फिर कोई एक फिक्स संख्या ले ली गई, वो संख्या से बार बार भाग दिया जा रहा है। या तो कोई ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या में 1 जोड़ा गया 2 से भाग कर दिया गया, और फिर दूसरी संख्या में 2 जोड़ा गया 2 से भाग कर दिया गया, फिर अगली संख्या में 3 जोड़ा गया 2 से भाग कर दिया, फिर अगली संख्या में 4 जोड़ा गया 2 से भाग कर दिया गया। या 2 की जगह पर अन्य भी कोई संख्या इस्तेमाल हो सकती है। अब अगली जैसे सीरीज है उसमें मान लो कि किसी संख्या को 2 से भाग कर दिया गया उसमें 1 जोड़ दिया गया, अगली संख्या में 3 से भाग कर दिया गया उसमें 1 जोड़ दिया गया, अगली संख्या में 4 से भाग कर दिया गया 1 जोड़ दिया गया, या अगली संख्या में 5 जोड़ दिया गया और उसको 1 से भाग कर दिया गया। इस टाइप से भी हो सकता है। या मान लो कोई सीरीज दी है, अब उसमें पहली संख्या में 2 से भाग कर दिया गया, फिर उसमें 2 जोड़ दिए गए, फिर उस संख्या में 2 से भाग कर दिया गया 3 जोड़ दिए गए, फिर उस संख्या में 2 से भाग कर दिया गया 4 जोड़ दिए गए, फिर 2 से भाग कर दिया गया 5 जोड़ दिए गए, फिर 2 से भाग कर दिए गए 6 जोड़ दिए। इस टाइप से भी हो सकता है। या 2 की जगह पर अन्य भी कोई संख्या हो सकती है। मान लो उस संख्या में 3 जोड़ दिया गया 2 से भाग कर दिया गया, या भाग करने वाली भी संख्या चेंज हो सकती है। तो मतलब इस टाइप से हमने 3-4 टाइप लिख रखे हैं, या अन्य भी टाइप हो सकते हैं। वो सवाल जब मिलते रहेंगे तो हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि इस टाइप से मतलब हो सकते हैं। हमने 2-4 टाइप लिख दिए हैं, इसे समझ ली किस टाइप से हो सकता है। अब हमने इसका एक एग्जाम्पल लिख रखा है, उसको देखिए एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये सवाल हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल में? सवाल में दे रखा है कि 500 फिर 250.50 फिर कितना दे रखा है 125.75 फिर कितना दे रखा है 63.38। अगली संख्या हमें निकालनी है। ये सवाल दे रखा है हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, और उसके हमने एग्जाम्पल भी वो मतलब ऑप्शन भी लिख रखे हैं नीचे कौन सा होगा। तब देखिए इसमें सब क्या हुआ होगा इस सवाल में। अब जैसे यहाँ पर 500 लिखा है और यहाँ पर 250.50 लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 500 का हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 250, लेकिन ये 50 पैसे ज़्यादा है, मतलब 0.5 ज़्यादा है, ठीक। अब इसका अगर हम मान लो आधा कर दें 250 का आधा कितना हो जाएगा 125, और 50 मतलब 0.5 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये तो फिर बनेगा नहीं आधा। तो अब इसको क्या किया गया होगा इसमें किया गया है कि अगर हम 500 को क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर जैसे 500 लिखा है, 500 में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा 501। अब 501 को जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे कि कहीं पर मान लो ये 501 हमारा लिखा है, अब इसको 2 से भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग करेंगे। मान लो 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 1 बचेगा हमारा। अब क्या करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे, फिर 2 पंचे 10, 10 से 10 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर अगली संख्या में 1 उतारेंगे। अब क्या 1 2 से भाग होगा, नहीं भाग होगा, तो क्या करेंगे। अब देखिए 1 है, अब फिर उसके बाद 1 भाग नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, ठीक। तब 2 पंचे 10,
फिर ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो 5 है, इसी 5 का मतलब क्या होता है, आधा, या इसके बाद में चाहे जितने जीरो लगा दो, दशमलव के बाद अगर संख्या लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये इतना आया ऐसे। तो अब ये वही लिखा है, ठीक, जो आएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी इसमें 500 में 1 जोड़ देंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, जितना आ जाएगा ये आया हमारा। फिर इसको क्या करेंगे, अब ये जो लिखा है इसमें क्या हम करें, अगर इसमें हम 1 जोड़ दें 250.5 में, अगर हम 50 पैसे में अगर हम जोड़ दें 1, ठीक, और फिर क्या करें, उसको 2 से भाग कर दें। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो लिखा है 250, ठीक, अब 250 तो लिखा ही था 250.5 पे, इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हमारा जानते हो कितना हो जाएगा, 251.50 हो जाएगा। अब इसको अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 9 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अगली संख्या 5 उतार लेंगे, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा हमारा। और अगली संख्या फिर 1 उतार लेंगे, अब कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बच जाएगा, 1 बचा। अब क्या है, यहाँ पर दशमलव लगाए तो यहाँ पर दशमलव लगाए, तो अगली संख्या क्या लिखिए 5, तो 5 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, 2 सती 14, 1 बचा। अगली संख्या क्या लिखिए 0 उतार लीजिए, फिर 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इतना आ गया जितना लिखा था, तो ये ऐसे आया है। फिर इसको भी क्या करेंगे, इसको भी सेम वही हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक। अब यह जो संख्या आई है इसको क्या करेंगे, इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 63.38 लिखा है जो हमारा 63.38 ये लिखा था। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 64.38। अब इसको जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, अब देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा कितना 32, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये इतना अगर कहीं आ रहा है 32.19, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये वाला इसका ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से मतलब करना है इसको, ठीक। अब ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला टाइप देखिए इसी का, अब देखिए इस सवाल जो हमने बताया, अब उसका अगला टाइप जो है टाइप 11, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इस टाइप का नाम है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। इस तरह की संख्या श्रृंखला में संख्याएं एक निश्चित घटाव और भाग या भाग और घटाव से घटती है, ठीक। अब मान लो कोई एक सीरीज दे रखी, जैसे सीरीज दे रखी है। अब इसमें क्या, जैसे हमने पहले वाला जो बताया 10 नंबर, अब उसमें क्या हो रहा था, जैसे कोई संख्या की लिखी है, पहले उसी में जोड़े रहे हैं, फिर उसी संख्या को भाग दे रहे हैं। या इससे भी हो सकता है, मान लो जैसे कि पहले कोई संख्या लिखी है उसमें भाग दे रहे हैं, अगली संख्या में जोड़ रहे हैं, फिर दूसरी तीसरी संख्या में भाग दे रहे हैं, अगली संख्या में जोड़ रहे हैं। या हो सकता है अगली संख्या में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, फिर अगली संख्या में भाग कर, इस टाइप से अलग अलग भी संख्याओं में हो सकता है, ठीक। तो ये इसके अपने 4 टाइप लगे। जैसे मान लो कि पहले घट रहा है, फिर भाग दे रहे हैं, फिर घट रहा है, फिर भाग दे रहे हैं, समान संख्याएं चल रही, उसी संख्या से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या घटा भी रहे हैं, फिर पहली संख्या में 1 घटा रहे हैं, फिर 1 से भाग कर रहे हैं, फिर 2 घटा रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, फिर 3 घटा रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, फिर 4 घटा रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं। या मान लो कि वही संख्या घटा भी, उसी संख्या को हम क्या कर रहे हैं, उसी संख्या से भाग भी दे रहे हैं और उसी संख्या घटा रहे हैं। मान लो किसी जैसे इसमें 2 लिखा है, मान लो कहीं लिखा होता 5 से भाग कर रहे हैं, फिर 5 ही घटा रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं, 5 ही घटा रहे हैं। तो इस टाइप से भी हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि पहले संख्या मान लो 2 से भाग कर रहे हैं, फिर 1 घटा रहे हैं, फिर 2 से भाग कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, फिर 2 से भाग कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, फिर तो इस टाइप से भी हो सकता है अलग अलग। अब जैसे ये कि एग्जाम्पल दे रखा है, अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग। अब सवाल लिखा है जैसे कि लिखा है, अब इस सवाल को हम लिख लेते हैं दोबारा। 720, 180, 176, 44, 40, 10, फिर 10 के बाद में अगली संख्या हमें निकालनी है। ये सवाल दे रखा है हमारा।
अब देखिए ये इसके ऑप्शन है और ये एसएससी एडीसी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। अब ये 720 लिखा है, 180 लिखा है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो रही है। अब ज़्यादा ही छोटी हो रही है, जैसे थोड़ा बहुत छोटे छोटे तो माइनस भी हो जाता है। जब एक मतलब ज़्यादा लंबे से घट रही कोई संख्या है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें भाग दिया गया होगा, ठीक। अब अगर देखें तो भाई अगर इसमें हम 0 से 0 मान लो संख्याएं लिख लें, यहाँ पर अगर हम 720 को किस संख्या से भाग कर दें कि 180 आ जाए, ये लिखा है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 720 बटे 180 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 एक 18, 18 चक्कू 72, तो x बराबर क्या आया 4। अगर हम संख्या को 4 से भाग कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप देखिए इसमें संख्या इसमें भी छोटी हो रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घट रही थी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो भाग देने पर 180 तो 176 आएगा नहीं, लेकिन अब देखा जाए अगर 176 और 180 176 में कितने का अंतर है, 4 का, यानी कि अगर इसमें से हम 4 को घटा दें तो 176 आ जाएगा, ठीक। अब फिर देखिए कि बहुत लंबा गैप है, जब बहुत लंबा गैप जब भी मिलेगा तो समझ लो संख्या भाग दी गई है, ठीक। अब अगर हम यहाँ से देखें हूँ तो 4 का अगर पहाड़ा पढ़ें तो 4 चक्कू 16 होता है, 16 हो जाएगा, और 40 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा, और 16 160 176 हो, यानी कि ये भी संख्या हमारी क्या की गई है, 4 से भाग की गई है। अब इसमें भी देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो यानी कि इसमें से भी 4 माइनस किया गया है। फिर अब इसमें देखिए फिर ज़्यादा का अंतर है, तो यहाँ पर क्या किया गया होगा, इसको अभी हम क्या करेंगे, 4 से जब भाग कर देंगे तो 4 दशाओं 40 10 आ जाएगा। देखो अब क्या चल रहा है, पहले भाग किया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर भाग किया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर भाग किया जा रहा है, तो अगली संख्या क्या किया जाएगा, फिर घटाएंगे। और जब 10 में से 4 घटाया जाएगा, 10 लिखा है और उसमें से 4 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और यही जो 6 आएगा यही आंसर हो जाएगा। 6 अगर कोई ऑप्शन में लिखा है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये 6 लिखा था यहाँ पर, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक। अब हमारा अगला टाइप देखिए, अब देखिए हमारा अगला टाइप आया है सवाल का। पहला जो हमने टाइप बताया था टाइप ए, वो कौन सा था, वो था नंबर सीरीज वाला, ठीक। अब ये नंबर सीरीज तो ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें तो हमें मतलब अगली संख्या बतानी होती थी, जो मतलब अब इसमें हमें बताना कि कौन सी संख्या गलत लिखी है। सीरीज के जो हमने बताए रखे थे पीछे जो टाइप बताए हैं सारे 11, उसमें मतलब हमने बताया कि किस टाइप से सीरीज कहीं मान लो कहीं बढ़ ही रही कहीं घट ही रही है। तो जो रूल चल रहा है वो जो सीरीज दी हुई है, ये उस रूल को कौन सी संख्या ऐसी है जो रूल को फॉलो नहीं कर रही है, जिसमें गड़बड़ी है, ठीक। तो इसमें रॉन्ग टर्म हम बताना। तो इसमें एक संख्या श्रृंखला दी होती है जिसके अनेक पदों में से कोई एक पद गलत दिया होता है, ठीक। ये सब अनेक पद उसके दिए रखे, उसमें से एक पद गलत है, ठीक। और यह ज्ञात करना होता है कि दिए हुए वैकल्पिक उत्तरों में से कौन सा उत्तर दी हुई श्रृंखला का गलत पद है, ठीक। अब ये उसके अपने ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा जो सीरीज का नंबर है इसमें कौन सा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम सीरीज को दोबारा लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको पहले लिख लें सवाल को एक बार, तो यहाँ पर लिखा है 2 4 6 2 4 और उसके बाद में फिर 8 16 48 64 64 के बाद में फिर 128 के बाद 256। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सी संख्या गलत लिखी है। अब 2 लिखा, 2 के बाद में 4 लिखा है और 4 के बाद 8। इसका मतलब क्या हो रहा, अगर 2 की 2 से गुणा कर दे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 की अगर 2 से गुणा कर दे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 8 की 2 से गुणा कर दे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक। ये सब 2 10 गुणा हो रही है। अच्छा आगे देखिए यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ देखिए क्या 16 की 2 से गुणा करें तो 48 आ रहा, नहीं आ रहा, यानी कि इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। अब आगे देखिए सवाल को, अगर 64 की 128 लिखा तो 64 की अगर 2 से गुणा कर दे तो 128 हो जाएगा।
128 के अगर 2 से गुणा कर दे तो 256 हो जाएगा। यानी कि सब में देखो 2 गुणा किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर तो किससे गुणा की जा रही है, 16 3 48 सीरीज से। यानी कि हमें कौन सी संख्या गलत मिली, ये वाली संख्या जो है इस सीरीज में गलत लिखी है। तो अब 48 गलत, कौन सा ऑप्शन में 48 है, 48 ऑप्शन डी में है। ये वाला हमारा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा सवाल का। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अब देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 उसी जो हमने बताया है रॉन्ग टर्म वाले का। अब इसमें देखिए दे रखा है, ये पहला सवाल दे रखा है। ठीक, ये कैनरा बैंक का पीओ 2003 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब इसमें बताना में कौन सा रॉन्ग टर्म है। ठीक, अब तो इसको देखिए, सवाल को 2 एग्जाम्पल को हम हल कर लेंगे। कितना लिखा है, 7 9 16 25, 25 के बाद में फिर 41 68 107 और 173, ये क्वेश्चन दे रखा है। और इसमें हमें छांटना है कौन सा रॉन्ग टर्म है। अब देखिए 7 लिखा है, 7 के बाद में 9 लिखा है। अब कैसे 9 आएगा 7, अगर इसमें हम क्या करें, अगर 2 जोड़ दें, ठीक, तब क्या आ जाएगा, 7 के बाद में 9 आ जाएगा। ये सवाल कौन सा था, अब ये तो आ गया, लेकिन अगली संख्या पे फिर क्या हो रहा है, इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो 9 7 16 या कुछ बना रहे मतलब। ठीक, और फिर अगले में देखेंगे तो कितना जुड़ रहा है, इसमें 9 जुड़ेगा। तो अब संख्या कुछ ये रूल फॉलो नहीं सही ढंग से हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इन 2 संख्याओं को जोड़ दें तो 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि देखिए 9 + 7 बराबर 16 हो गया। ठीक, अब 16 में 9 जोड़ दें अगर, तो 16 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, यानी कि 25 लिखा है यहाँ पर। ठीक, अब 25 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 5 11 30 41 हो जाएगा। ठीक, 41 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 और 25 को जब जोड़ेंगे तो देखिए 41 और 25 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक, और 4 2 6 66 हो जाएगा। और इसमें लिखा कितना है 68। तो और फिर यहाँ तो इस टाइप से हमें जो संख्याएं मिल रही हैं सभी अगली संख्या जोड़ के मिल रही है। ठीक, तो इसलिए इसका कौन सा गलत आंसर हो जाएगा, ये 68 जो लिखा है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब में जोड़ जोड़ के संख्या आगे बढ़ रही है। अगर इसमें 66 जैसे आता है यहाँ पर, ठीक, और 66 में अगर हम 107 जोड़ देते तो कितना हो जाता, तो देखिए 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पर फिर 1 और 6 7 हो जाता और 107 और फिर एक ये वाला 173 आ जाता सही आंसर। लेकिन यहाँ पर 68 की वजह से नहीं आ पाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 68 कहीं लिखा है, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखो दे रखा है ये 3 नंबर उदाहरण, इसको कैसे करेंगे। 3 नंबर उदाहरण में संख्याएं लिखी है हमारी। अब लिखा है 4 4 4 4, ठीक, 2 2 2 4 1 1 4, ठीक, 556। फिर अगली संख्या क्या है 281.5। फिर अगली संख्या क्या है 142.75। फिर अगली संख्या क्या है 73.375। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, जैसे 100, अब देखिए ये अगर देखा जाए तो लगभग उसके आधे के करीब में है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो संख्या लिखी है इसको हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक, और 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2222, और फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा, 2224। ठीक, अब इसको भी 2 से भाग करेंगे, जब इसको 2 से भाग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1112 हो जाएगा जब 2 से भाग करेंगे, और उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक, वो
हाँ पहले 2 से भाग करेंगे, ठीक, फिर 2 जोड़ देंगे, पहले 2 से भाग करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए इसको भी क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, और जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, और लिखा है 11 1 4, ये इतना लिखा है। इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 1 बचा अगली संख्या को उतार लिया, 2 पंचे 10, 1 बचा अगली संख्या 4 उतार लिया, 2 सती 14, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे, जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 9, ये आंसर हो जाएगा। और लिखा कितना है 556 लिखा है, तो ये इसका सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा 500, जो मतलब इसकी संख्या कौन सी गलत हो जाएगी 556। 556 कोई ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये वाला इसमें दे रखा है, ठीक, तो ये वाला इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। इस टाइप से हमें करना, मतलब जो चीज़ हो, जैसे इसमें भी देखो 2 से भाग और 2 से 2 जोड़, इसमें भी 2 से भाग, तो वही चीज़ मतलब सब में होनी चाहिए। जहाँ पर क्रम टूटेगा बस वही उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जब ये इतना आएगा हमारा 562, अब इसमें क्या कर रहे थे, पहले 2 से भाग कर रहे थे, जब 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, और फिर 2 से भाग करने के बाद में जब 2 जोड़ेंगे तो इतना ही सेम आ जाएगा, ठीक, जितना यहाँ पर ये लिखा है, फिर ये सेम वैसे ही चलेगी सीरीज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला टाइप है क्वेश्चन, ये SSC 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। एग्जांपल इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 8 और 5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर 5 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा 13 8, तो इसका 8 डिफरेंस हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 9 और 2 11, इसका 11 हो जाएगा डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब इसका डिफरेंस हो जाएगा 5 और ये 1 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे 6 बच जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 4 जाएंगे 1 यानी कि 16 हो जाएगा डिफरेंस। और इसका डिफरेंस देखिए अब यह 0 बच जाएगा, और यहाँ पर 2 20 हो जाएगा डिफरेंस। अब देखिए कोई एक रूल फॉलो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 5 लिखा है, अब 5 इसमें 5 जुड़ा तो अगली संख्या में कितना जुड़ गया 8 जुड़ गया, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, इसमें 3 बढ़ के जुड़ा है, ठीक। अब इसमें 8 में अगर हम देखो फिर इसमें +3 यानी कि 3 बढ़ के जुड़ा है 11, ठीक। अब इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, और जबकि 14 तो हमें जोड़ना नहीं था, ठीक। तो मतलब यहाँ पर देखिए 4 जोड़ेगा जो 15 होगा, और हमें जोड़ना कितना है +3 जोड़ेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा 14। तो हमें जब 21 में 14 जोड़ेंगे, जैसे कि हम 32 लिखा, 32 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 यानी कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए था 46, अब आया कितना है 32। तो यहाँ पर कौन सी संख्या गलत हो जाएगी हमारी, ये वाली जो संख्या हमारी लिखी है